देखो आगे नोट लिखा हुआ है, जैसे कल अपन ने लिखा था z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक नोट में तो ये लिखा था, दूसरे नोट में लिखा था z इक्वल टू एक्स माइनस वाई। फिर अपन ने बताया था कि डेल्टा जेड जो होगा वो डेल्टा एक्स प्लस क्या होगा, डेल्टा वाई होगा। ऐसे ही देखो यहां भी जो डेल्टा जेड होगा वो डेल्टा एक्स प्लस क्या होगा, डेल्टा वाई होगा। जेड नहीं लिख के जेड के प्लेस पे एक्स भी लिखा जा सकता है, और एक्स और वाई के प्लेस पे ए और बी भी लिख सकते हैं। तो अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, तो डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू ए माइनस बी, तो भी डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा। ध्यान रखना, ये मैंने स्टार मार्क करके नीचे लिखा है, देखो समझना इसको। ये लिखा हुआ है दो राशियों के योग व वेकलन, वेकलन का मतलब गठाव, वेकलन में अधिकतम, वेकलन में अंतिम परिणाम में अधिकतम अनुमेय त्रुटि व्यक्तिगत राशियों में परम त्रुटियों का योग है। कहने का मतलब यह है भाई, चाहे योग हो चाहे वेकलन हो, अपने को जो अंतिम परिणाम लिखना है, अंतिम जो रिजल्ट लिखना है, अंतिम जो परिणाम लिखना है, उसमें जो त्रुटि लिखेंगे अपन, उसमें जो त्रुटि लिखेंगे वो अपने पास दोनों जो अलग अलग राशियां हैं उनकी परम त्रुटियों के योग के क्या लिखी जाएगी, बताओ, बराबर लिखी जाएगी। कैसे, जैसे लिखा हुआ है x इक्वल टू ए प्लस बी, समझ आई बात। फिर देखो क्या लिख दिया, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है बताओ, राशि x में परम त्रुटि है, राशि x में परम त्रुटि है। ये क्या है, राशि a में परम त्रुटि है, ये क्या है बताओ, राशि b में परम त्रुटि। समझ आई बात, इस लाइन का मतलब समझ आया भाई। दो राशियों के योग व वेकलन में अंतिम परिणाम में अधिकतम अनु में त्रुटि व्यक्तिगत राशियों में परम त्रुटि का योग है। जैसे मैं तुम्हारे को अगर बताना चाहूं भाई, a का वैल्यू कुछ भी ले लो, 2 प्लस माइनस 0.3 ले लिया, और b का वैल्यू अपन ने ले लिया 5 प्लस माइनस 0.2 ले लिया। समझ आई बात। और अपने को कह दिया कि x फाइंड आउट करो और x का वैल्यू है a प्लस बी। तो बताओ क्या करोगे तुम, x इक्वल टू ए प्लस बी, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7, प्लस माइनस इनको ऐड कर देंगे अपन। भाई ये तो डेल्टा ए है और ये क्या है बताओ, डेल्टा बी है। तो x का जो अंतिम रिजल्ट आएगा उसमें ये दोनों जो परम त्रुटियां हैं उनको भी ऐड कर दिया जाएगा, और कितना आ जाएगा, 0.5 है, 0.5 है। तो जो भी यूनिट होगा, जो भी मात्रा होगा, अभी ओम नहीं है मान लो, जो भी होगा इस तरह से अपने लिख देंगे। अब जैसे मान लो, अब क्या पूछ लिया अपने को, ये पूछ लिया, तो मैं क्या कर देता हूं, यहां एक बार के लिए मान लेता हूं 5 है, और यहाँ कितना है बताओ, 2 है। इसका तो रिजल्ट वही आएगा, इसका तो रिजल्ट वही आएगा। बट अभी अगर मान लो अपने को ये पूछ लिया कि अगर ये दे रखा है, अपने को क्या पूछा है बताओ, a माइनस बी पूछे, a माइनस बी पूछा है, तो बताओ सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, इसमें से 5 में से 2 घटाओ, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 3। ये ऐड नहीं हो, ये घटेगी नहीं, अब ये जुड़ेगी, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा बताओ, 0.5। समझ आई मेरी बात, कहने का मतलब समझ आया क्या भाई। चाहे योग हो चाहे व्यकलन हो, अंतिम जो परिणाम लिखा जाएगा उसमें अधिकतम जो अनुमेय त्रुटि होगी वो व्यक्तिगत राशियां, व्यक्तिगत राशियां का मतलब ए और बी, ये व्यक्तिगत राशियां हैं, इनमें परम त्रुटियों का योग होता है। तो इनमें परम त्रुटि ये रही, ए में परम त्रुटि है 0.3, बी में परम त्रुटि है 0.2, इनका योग ही तो है भाई। जो अंतिम परिणाम है उसमें जो अधिकतम अनुमेय त्रुटि है, वो दोनों जो राशियां है उनमें जो त्रुटियां है, परम त्रुटियां, उनका क्या है बताओ, योग। अब देखो अगला है, देखो राशियों के गुणनफल में त्रुटि। देखो राशियों के गुणनफल में त्रुटि को कैसे लिखेंगे अपने, x बराबर लिखा हुआ है a गुणा बी, ए बी का मतलब ए और बी किसमें है बताओ, दोनों गुणा में है।
बताओ डेल्टा ए क्या है? राशि ए में परम त्रुटि है। डेल्टा बी क्या है? राशि बी में परम त्रुटि है। डेल्टा एक्स क्या है? राशि एक्स में परम त्रुटि है। कैसे लिखा जाएगा इसको देखो, लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ऐसे ही देखो यहाँ ए प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर देखो क्या लिखा जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहां से मैं x कॉमन ले रहा हूं, देखो अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? एक प्लस माइनस डेल्टा एक्स बट्टा एक्स। यहां से a कॉमन ले लिया तो क्या बच गया बताओ? एक प्लस माइनस डेल्टा ए बट्टा ए। बी कॉमन ले लिया तो बताओ क्या बचा? एक प्लस माइनस डेल्टा बी बट्टा बी। ये आ गया। ए और बी को एक साथ लिख देता हूं, ए और बी को एक साथ लिख दिया। इस पूरे पद को और इस पूरे पद को भी लिख देता हूं। अब देखो a गुणा बी को क्या लिख सकते हैं बताओ? अपन x लिख सकते हैं। तो मैंने a गुणा बी को क्या लिख दिया बताओ? x लिख दिया। इसको x लिख दिया। इसको एज इट इज उतार दिया अपन ने। बताओ x से x काट देंगे। देखो ये लिख दिया अपन ने एक प्लस माइनस डेल्टा एक्स बट्टा एक्स। इन दोनों पदों को एक बार वापस लिख देता हूं मैं। एक प्लस माइनस डेल्टा ए बट्टा ए, फिर लिख दिया एक प्लस माइनस डेल्टा बी बट्टा बी। अब देखो एक प्लस माइनस डेल्टा एक्स बट्टा एक्स, इसको हल करता हूं। देखो मैं एक को इस एक से गुणा करूंगा तो एक आएगा, एक को इससे गुणा करूंगा तो देखो कितना आया? प्लस माइनस डेल्टा बी बट्टा बी। फिर देखो ये पद इससे गुणा होगा एक से तो ये आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए बट्टा ए। फिर देखो प्लस माइनस से गुणा होगा तो प्लस माइनस ही आएगा भाई, डेल्टा ए बट्टा ए, और ये आ गया डेल्टा बी बट्टा बी। एक चीज में यहाँ लिख देता हूं तुम्हारे पास है कि यहाँ अपन ने प्लस माइनस को गुणा किया है किससे? प्लस माइनस से। तो रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है बताओ? प्लस माइनस आया है, प्लस माइनस ही आया है। बताओ इतनी बात क्लियर है? अब देखो बताओ यहाँ एक से काट देंगे अपने, क्या आ गया बताओ? डेल्टा एक्स बट्टा एक्स आ गया। ये आ गया प्लस माइनस डेल्टा बी बट्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बट्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए बट्टा ए गुणा में डेल्टा बी बट्टा बी। अब देखो डेल्टा ए छोटा है, डेल्टा ए बहुत छोटा है ए की तुलना में। ऐसा क्यों, एक बार समझो। जैसे मान लो ए कोई लंबाई है, तुमने लंबाई को मापा है और मान लो वो लंबाई 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर लंबाई तुमने मापी। अब बताओ उसमें जो त्रुटि है, जो गलती हो सकती है, वो क्या 200 की थोड़ी हो जाएगी? क्या 200 की गलती हो जाएगी क्या? बताओ एक चीज सोच के बताओ मेरे को भाई। गलती 1-2 सेंटीमीटर की हो जाएगी 100 सेंटीमीटर को अगर तुमने मापा है तो। जैसे मान लो यहाँ 200 तो हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। यहाँ अपन लिख दिया 1 और सेंटीमीटर में है, तो ये तो ए है और ये क्या है बताओ? डेल्टा ए। ये एक क्या है? राशि ए में परम त्रुटि है।
राशि ए में क्या है बताओ, परम त्रुटि है। इतनी बात समझ आई। इसको और एक उदाहरण समझा जा सकता है। जैसे मान लो तुम 2 किलो चीनी खरीदने गए शॉप पे, दुकान पे, अगर वो तुम्हारे को 100 ग्राम चीनी ही दे देता है मान लो, तो बताओ तुम लेके आ जाओगे क्या? पैसे उसने 2 किलो के लिए हैं पूरे, बताओ 100 ग्राम चीनी तुम लेके आ जाओगे? नहीं लेके आओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लो इतनी ज्यादा गलती उसने कर दी तो तुम पहचान जाओगे, भाई तो थोड़ी सी तो दी है तूने, 100 ग्राम ही तो दिए, मेरे को 2 किलो दे पूरी। हाँ 5-10 ग्राम की हेराफेरी कर सकता है वो, 5-10 ग्राम की हेराफेरी कर सकता है, उसमें तुम्हारे को पता नहीं पड़ेगा। तो त्रुटि बहुत कम होती है, गलती बहुत कम होती है, राशि बहुत बड़ी होती है। ऐसा ही यहाँ लिखा है मैंने, भाई डेल्टा ए बहुत छोटा है, डेल्टा ए लेस देन ए बड़ा है, डेल्टा ए बहुत है छोटा है। तो बताओ इसको जब मैं भाग में लाऊंगा तो डेल्टा ए बट्टा ए लेस देन एक हो जाएगा। ऐसे ही बताओ लिख सकते हैं डेल्टा बी लेस देन बी, तो डेल्टा बी बट्टे बी लेस देन 1 हो जाएगा। अब देखो एक चीज समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझो। मान लिया कि इस पूरे का मान, इस पूरे का जो मान है वो है 0.1, मैं पूरे का मान बता रहा हूँ, डेल्टा ए बट्टा ए का मान बता रहा हूँ 0.1 है, और इसका मान भी इतना ही है। एक बार समझो इसका मान भी कितना है, इतना ही। अब देखो इसका मान भी 0.1 है, इसका मान भी क्या है बताओ, 0.1 है। अब यहाँ तो गुणा नहीं हो रहे दोनों, ये 0.1 है, ये भी 0.1 है, लेकिन ये 0.1 ये 0.1 बताओ दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ गुणा हो रहे हैं, दोनों गुणा में है, दोनों गुणा में है। तो बताओ इन दोनों गुणा कितना आएगा, 0.01 आएगा। कहने का मतलब अगर दो राशियों का मान काफी कम है, दो राशियां बहुत छोटी है, दो मान अगर बहुत छोटे हैं, तो उनका गुणनफल और भी छोटा आ जाएगा, उनका गुणनफल और भी छोटा आ जाएगा। तो इसको अपन नगण्य मान सकते हैं, इसको नगण्य मान सकते हैं। इनका जो गुणनफल आया है ना कितना, 0.01, इसको नगण्य मान सकते हैं। अब तुम बोलो भाई इसको नगण्य क्यों नहीं माना सर, और इसको नगण्य क्यों नहीं माना? देखो ये 0.1 है, ये भी 0.1 है, ठीक है, यहाँ तक चल रहा है अपने पास काम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गुणा होके बताओ कितना आ गया, 0.01 आया, नहीं आया? तो गुणा होके और छोटा हो गया वो, इसलिए मैंने बहुत जब छोटा हो गया तो उसको क्या मान लिया बताओ, नगण्य मान लिया। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे पद को नगण्य मान लेंगे, यहाँ ये पूरा पद नगण्य मान लिया अपन ने, तो क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बट्टा एक्स, और ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा बी बट्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बट्टा ए। वही डेल्टा एक्स बट्टा एक्स के 4 मान संभव है, डेल्टा एक्स बट्टा एक्स के 4 मान संभव है, संभव है। बताओ डेल्टा एक्स बट्टा एक्स के 4 मान कैसे कैसे लिखे जाएंगे, देखो इधर से प्लस का ले, इधर से भी प्लस का, इधर से प्लस का, इधर से माइनस का, इधर से माइनस का, इधर से प्लस का, इधर से माइनस का, इधर से भी माइनस। देखो प्लस का डेल्टा बी बट्टा बी प्लस का डेल्टा ए बट्टा ए, फिर देखो प्लस का डेल्टा बी बट्टा बी माइनस का डेल्टा ए बट्टा ए, दो मानोगे। तीसरा मान देखो भाई, इधर से प्लस का ले लिया, इधर से भी प्लस का, इधर से प्लस का, इधर से माइनस का, मैं इधर से प्लस का लेता हूं, तो ये आ गया डेल्टा बी बट्टा बी, इधर से प्लस का, इधर से प्लस का भी हो गया, इधर से माइनस का भी हो गया, इधर से माइनस का लेता हूं मैं, ये माइनस का, और उधर से प्लस का। अब इधर से भी माइनस का, इधर से भी माइनस का, ये 4 मान हो गए भाई। यहाँ बी लिखा हुआ है नीचे, ये है डेल्टा बी बट्टा बी, और ये है डेल्टा ए बट्टा ए। ये 4 मान हो गए भाई, समझ आई इतनी बात?
डेल्टा एक्स बट्टा एक्स के कितने मान हो गए? 4 मान हो गए। अब देखो लिखा हुआ है गुणन ए बी में अधिकतम सापेक्षिक त्रुटि। सापेक्षिक बोल दो या फिर इसको आपेक्षिक त्रुटि भी कहा जाता है या फिर इसको भिन्नात्मक त्रुटि भी अपन कह सकते हैं। अब देखो अपन ने सापेक्षिक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि पढ़ी थी। जैसे अपन ने वहां लिखा था डेल्टा एक्स बट्टा एक्स, या फिर लिखा था डेल्टा वाई बट्टा वाई, या फिर लिखा था डेल्टा जेड बट्टा जेड, लिखा है ना। इस तरह से लिखा जाता है सापेक्षिक या आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि को। एक चीज देखो, वही चीज यहाँ है, देखो डेल्टा एक्स बट्टा एक्स, ये क्या है बताओ? सापेक्षिक त्रुटि है या आपेक्षिक त्रुटि है या भिन्नात्मक त्रुटि है? किसमें? एक्स में। ये भी सापेक्षिक आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि है बी में। ये भी सापेक्षिक आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि है किसमें? ए में। तो देखो लिखा है गुणन ए बी में अधिकतम सापेक्षिक त्रुटि, बताओ डेल्टा जेड बटा जेड, डेल्टा जेड बटा जेड बराबर डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी। यहाँ डेल्टा एक्स कर लो क्योंकि अपन ने एक्स लिया है काम में, तो डेल्टा एक्स बटा एक्स। तो गुणन ए बी में अधिकतम सापेक्षिक त्रुटि, या फिर लिख सकते हैं एक्स में, एक्स में क्योंकि एक्स ए गुणा बी से ही तो बना है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं? एक्स, एक्स लिख दो यहाँ, इस पूरे की जगह एक्स भी लिख सकते हैं अपने। एक्स में अधिकतम सापेक्षिक त्रुटि वो आ जाएगी डेल्टा एक्स बट्टा एक्स बराबर डेल्टा ए बट्टा ए प्लस डेल्टा बी बट्टा बी। क्वेश्चन कैसे होंगे इस आधार पे वो चीज समझो। क्वेश्चन कैसे करने हैं अपने को देखो, देखो क्वेश्चन अपने को दे रखा है R बराबर 4 प्लस माइनस 0.4 ओम है। प्रतिरोध का मान अपने को दे रखा है, धारा का मान भी अपने को दे रखा है। धारा का जो मान है वो है 5 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर। यहाँ ओम लगाया है पढ़ने, मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। ओम के नियम के अनुसार अपने को V ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है अपने को, विभवांतर ज्ञात करना है। देखो सूत्र बताओ, V बराबर RI होता है। अब बताओ अगर मैं तुम्हारे को R का वैल्यू पूछूं, R का मान पूछूं, तो बताओ R का मान कितना है? R का मान है अपने पास कितना? 4 है। I का मान पूछो तो I का मान कितना है बताओ? 5 है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 20 वोल्ट आ जाएगा। क्या जाएगा बताओ? 20 वोल्ट। ये V का मान आ गया। लेकिन बताओ V के साथ अपने को और क्या चाहिए? डेल्टा V भी चाहिए। ये तो V का मान आया है, V में त्रुटि भी चाहिए, मीनिंग डेल्टा V भी चाहिए। V में जो त्रुटि आएगी, V में परम त्रुटि क्या होगी बताओ? डेल्टा V होगी, तो डेल्टा V भी चाहिए। तो जैसे मान लो अभी अपन ने ऐसे लिखा था x बराबर a गुणा b को लिखा था डेल्टा x बट्टा x बराबर लिखा था डेल्टा a बट्टा a, फिर लिखा था देखो डेल्टा b बट्टा b, इस तरह से लिखा था अपन ने। ऐसे ही देखो इसी फॉर्मेट में, इसी प्रारूप में इसको लिख दो, तो बताओ क्या लिखा जा सकता है? डेल्टा v बट्टा v बराबर डेल्टा, देखो क्या लिखा जा सकता है बताओ इसको? डेल्टा v बट्टा v बराबर डेल्टा r बट्टा r प्लस डेल्टा i बट्टा i लिखा जा सकता है। ये लिख सकते हैं इसको। अब देखो अपने को डेल्टा v का मान चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ डेल्टा v बट्टा v। डेल्टा r का मान बताओ, ये डेल्टा r है, तो डेल्टा r का मान हो गया 0.4। r का मान कितना है बताओ? 4 है। प्लस डेल्टा i का मान कितना है बताओ? 0.5 है। और i का मान कितना है बताओ? 5 है। इतनी बात क्लियर? अब देखो इसको हल कर लेते हैं अपने, तो ये आ गया डेल्टा v बट्टा v, ये आ गया 0.1, ये भी आ गया 0.1। अब देखो अपने को तो डेल्टा v चाहिए भाई,
अपने को तो डेल्टा वी चाहिए, तो देखो डेल्टा वी किस तरह से लिखा जाएगा, ये आ गया डेल्टा वी बट्टा वी, इनको जोड़ देता हूं तो कितना हो गया बताओ, ये 0.2 हो गया। अब मैं वी को यहां ले आता हूं तो ये बदरगुणा हो गया भाई, ये हो गया डेल्टा वी बट्टा वी 0.2 और ये वी का मान यहां से लगा दो, वी का मान कितना निकाल चुके हैं बताओ अपन 20 वोल्ट, तो ये आ गया डेल्टा, देखो वी यहां नहीं आएगा, फिर बदरगुणा जब कर लिया ना तो ये वी यहां चला गया है ना, तो ये आ गया 0.2 और ये बताओ कितना है 20 है, आगे क्या लगा देंगे बताओ वोल्ट, तो बताओ डेल्टा वी का मान कितना आ गया, यहां से गुणा करोगे तो उसको कितना आ गया 4 आ गया, क्या 4 वोल्ट हो जाएगा ये डेल्टा वी। फाइनल जो रिजल्ट आएगा, अंतिम जो परिणाम आएगा वो क्या लिखा जाएगा, v प्लस माइनस डेल्टा वी, तो v का मान कितना है बताओ 20 है और डेल्टा वी कितना है 4 है, 20 प्लस माइनस 4 वोल्ट, ये अपना अंतिम परिणाम आ गया। बोलो क्लियर हुआ क्वेश्चन, मतलब v तो सीधा ज्ञात कर लिए लेकिन डेल्टा वी भी ज्ञात करना है, तब वो सूत्र काम में लिया जो अभी अपन ने निकाला था ना, वो सूत्र काम में ले लिया भाई। दिखाता ना अपन ने x बराबर क्या लिखा था, a गुणा b को, बताओ डेल्टा x बट्टा x, प्लस माइनस को तो छोड़ो तुम, दो प्लस यूज करो, प्लस काम में ले आओ, डेल्टा a बट्टा a प्लस डेल्टा b बट्टा b, उसी प्रारूप में तो लिखा है। जैसे मैं लिख दूं z बराबर x गुणा y, तो बताओ क्या लिखा जाएगा, डेल्टा z बट्टा z बराबर डेल्टा x बट्टा x प्लस डेल्टा y बट्टा y लिख देंगे, क्या दिक्कत है, बोलो लिख सकते हैं ना। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लेता हूं इस आधार पे मैं, देखो कोई आयत के लिए अपने को उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लंबाई को L से दर्शाया है, चौड़ाई को मैंने B से दर्शाया है। देखो लंबाई दे रखी है 3.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर में है, चौड़ाई दे रखी है 1.2 प्लस माइनस 0.1, ये भी सेंटीमीटर में है। अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है आयत का, और साथ में क्षेत्रफल में त्रुटि क्या है वो भी ज्ञात करनी है, मतलब ए ज्ञात करना है, ए का मतलब एरिया क्षेत्रफल, और डेल्टा ए भी ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल को क्या लिख सकता हूँ बताओ, एरिया ए लिख दूं, लंबाई गुणा चौड़ाई एल गुणा बी हो जाएगा भाई। बताओ L का मान कितना है, L का मान है 3.2, B का मान है 1.2, गुणा करोगे तो आएगा 3.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऐसा क्यों, ये भी सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो क्षेत्रफल का मान आ गया। अब क्षेत्रफल में त्रुटि भी ज्ञात करनी है, मतलब डेल्टा ए का भी मान ज्ञात करना है, वही प्रारूप अपनाओ, इसको लिखो, बताओ क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा ए बटा ए बराबर डेल्टा एल बटा एल प्लस डेल्टा बी बटा बी, लिख सकते हैं इसको। बताओ क्या आएगा बोलो, डेल्टा ए बटा ए, बताओ डेल्टा एल का मान बता दो कितना है, 0.2 है भाई, 0.2 डेल्टा एल का मान, और एल का मान कितना हो गया बताओ 3.2 हो गया, प्लस बताओ डेल्टा बी का मान बताओ कितना है 0.1 है, और बताओ यहाँ कितना है 1.2 है। हल कर लेते हैं इसको, डेल्टा ए बट्टा ए, मैं हल करके बता देता हूँ एक बार तुम्हारे को। तो देखो गुणा बता दे, तुम्हारे को बता देता हूँ, भाग देना, ये 0.2 को भाग दे दिया अपन ने किससे, 3.2 से, तो ये आ गया 0.06। मैं डेसिमल के बाद में दो प्लेस तक, दो स्थानों तक ही ले रहा हूँ, दशमलव के बाद में दो स्थानों तक ही ले रहा हूँ भाई। ऐसे ही 0.1 को भाग लगा दिया अपन ने किससे, 1.2 से, तो ये आ गया 0.08 हो गया। बताओ जब इसको अपन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा डेल्टा ए बट्टा ए, ये आ गया 0.14 आ गया। मेरे को डेल्टा ए का मान चाहिए तो बदर गुणा कर लो, ए इधर आ जाएगा 0.14 गुणा ए, तो ये आ गया डेल्टा ए बराबर 0.14 ए। ए देखो ए एम्पियर नहीं है, ए क्षेत्रफल है, ए का मान लिख दो कितना
3.84 डेल्टा ए का मान आएगा निकल के, देखो गुणा कर लो इसको, मैं गुणा करके बता देता हूं भाई। 0.14 गुणा 3.84 तो ये आ गया 0.53, 0.53 आ रहा है। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। अंतिम परिणाम क्या लिखा जाएगा, ए का जो मान होगा बताओ कितना आया है, 3.84 प्लस माइनस 0.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ इतनी बात क्लियर है? क्लियर हुई क्या बात, बोलो फटाफट से। इस तरह से गुणनफल के अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। इस प्रारूप में लिख दो तुम तो उसको, और वहां से उसमें त्रुटि आ जाएगी। देखो मैं अगर बताना चाहूं तो ये अपने पास आपेक्षिक त्रुटि है, देखो डेल्टा ए बटा ए। आपेक्षिक त्रुटि कह दो या सापेक्षिक त्रुटि कह दो या भिन्नात्मक त्रुटि कह दो, वही है, उसी में चल रहा है। देखो चलो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।